बहावलपुर शर्खिया के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग से ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। बहावलपुर में आग से 60 के करीब अफराद झुलसकर जख्मी हो गए हैं। ऑयल टैंकर से पेट्रोल जमा करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुंची थी। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको मुकम्मल तौर पर मनाजिर नहीं दिखा सकते क्योंकि बड़े हौलनाक और खौफनाक मंजर है ये, जो हम आपको मुकम्मल तौर पर अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बहावलपुर में वाक़या पेश आया है अहमदपुर शर्किया के करीब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी से। अमीन, कुछ बताइएगा, ये हादसा किस तरह पेश आया और इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है? जी, ये वाकया जो है ना, ये अहमदपुर के करीब पुल पक्का है एक मकाम, वहां पर ऑयल टैंकर जो है वो स्लिप हुआ। उसके बाद ऑयल की कलेक्शन के लिए इधर साथ की जो बस्ती से लोग जो है दर्जनों की तादाद में दौड़ पड़े, और जब वो मुख्तलिफ बर्तनों में पेट्रोल इकट्ठा कर रहे थे तो अचानक आग भड़क उठी और आग के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे तकरीबन कोई 60 के करीब रेस्क्यू जराये बता रहे हैं कि वो जख्मी हैं, और जख्मी भी इंतहाई शदीद हैं। 80 से 90% लोग जो है वो जल चुके हैं। जख्मियों को बहावल विक्टोरिया अस्पताल, इस वक्त तक 12 से 13 जख्मी जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं, और तकरीबन कुछ 30 के करीब तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है अहमदपुर शर्किया, वहां पर शिफ्ट किए जा चुके हैं। इस वक्त वहां पर जो है बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मेले में एक बड़ा धमाका नहीं हो जाता, इस तरह की सूरत हाल है। लोग परेशान हैं, रेस्क्यू वाले और लोग इधर इर्द गिर्द के लोग वहां पर बहुत जमा है, जिससे रेस्क्यू काम में भी बड़ी जो है वो रुकावट पेश आ रही है। जी अच्छा अमीन, ये बताइएगा जहां पर ये वाकया पेश आया है वहां पर अभी क्या सूरत हाल है? जो आग लगी थी उस पर काबू पाया जा रहा है? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं? जी, आग पर काबू ज्यादा हिस्से पे काबू पा लिया गया है, और इस वक्त जो है तकरीबन कुछ 4 फायर टेंडर जो है वो आग वहां पर पहुंचे हैं। 2 अहमदपुर से और 2 बहावलपुर से पहुंचे हैं। रेस्क्यू की दूसरी गाड़ियां जो है वो 10 के करीब हैं, लेकिन ज्यादा इस वक्त काम जो मसरूफ है उसमें मरीजों को जो है वो, जिसमें ईडी की भी एम्बुलेंसेस शामिल हैं, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में लग रहा है। अच्छा अमीन, इस वक्त बताएं कि जाए वक़ुआ से तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? तकरीबन जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है हॉस्पिटल में। जो है जिन अस्पतालों में मुंतकिल किया गया वहां पे तिब्बी सहूलियात हैं इतनी कि इनका इलाज हो सके, इनका फौरी तौर पर इनको तिब्बी इमदाद दी जा सके? जी, क्योंकि करीब तरीन जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल है, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर भी कोई बर्न यूनिट नहीं है इस वक्त, और मरीज जो है ये बुरी तरह झुलसे हुए हैं। मोर देन 70% मेजॉरिटी जो पेशेंट हैं वो मोर देन 70% जले हुए हैं। यहाँ पर ये भी एक मुश्किल पेश आ रही है कि BVH में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, THQ अहमदपुर में भी इमरजेंसी है, लेकिन बदकिस्मती से इस पूरे एरिया में कोई यूनिट मौजूद नहीं है। अच्छा अमीन, ये बताइएगा ये जहां अस्पताल मौजूद हैं ये कितने फासले पर हैं, और क्या कोई ऐसा अस्पताल है जहां पर बर्न यूनिट हो? जी, अहमदपुर शर्किया का जो हॉस्पिटल है वो तो तकरीबन 5 किलोमीटर पे है, इस जगह से 5 से 6 किलोमीटर है, जबकि बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है वो यहाँ से 45 किलोमीटर है। और ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया अस्पताल है, वहां पर इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है, डॉक्टर्स का स्टाफ भी वहां पर अलर्ट है, लेकिन मरीजों को वहां शिफ्ट होने में टाइम लग रहा है। रास्ता क्योंकि तवील है, 45 से 46 किलोमीटर का रास्ता है। अच्छा अमीन, ये बताइएगा क्या इन अस्पतालों में बर्न यूनिट मौजूद हैं? बर्न यूनिट है किसी हॉस्पिटल में? नहीं, बहावलपुर रीजन में देखिए सिर्फ CMH बहावलपुर है, वहां पर कुछ 10 का जो है वो बर्न यूनिट मौजूद है, लेकिन वहां पर जाहिर है कि उनकी अपनी सिक्योरिटी का वो है, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को जो सीवियर इंजर्ड हैं उनको वहां शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन एज सच BVH जो 2000 बेड का हॉस्पिटल है वहां पर कोई बर्न यूनिट मौजूद नहीं है, और ना ही तहसील अहमदपुर शर्किया में जो इमरजेंसी है या जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर नॉर्मली जो है वो बर्न के पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर करीब जो बर्न यूनिट है वो मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में है। अच्छा अमीन, एक बार दोबारा बता दिएगा जख्मियों की तादाद क्या है, और इसमें क्या खुदा न खास्ता बच्चे और खवातीन भी शामिल थे? जी, बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन का तो अभी कंफर्म है, बाल खवातीन भी शामिल हैं, और जख्मियों की तादाद जो रेस्क्यू जराये कंफर्म कर रहे हैं वो तकरीबन 50 और 60 के दरमियान है। इस वक्त तक तकरीबन 15 से 20 जो है वो जख्मी बहावल विक्टोरिया अस्पताल शिफ्ट किए जा चुके हैं, और
40 के करीब जो है वो पहले मरहले में उनको THQ अहमद पूर शिफ्ट किया गया। अच्छा अमीन, ये बताइएगा, जब लोग यहाँ पर पेट्रोल जमा करने आ रहे थे तो इस वक्त वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी कि उनको रोक पाती? नहीं, वो एक देखें हाईवे है और दरमियान का वो है, सुबह सवेरे का वक्त था। ये तकरीबन कोई जो ऑयल टैंकर स्लिप हुआ है वो 6:45 के करीब या 6:40 के करीब जो है स्लिप हुआ है। उसके बाद जैसे ही करीब बस्ती है वहां से लोगों ने रश किया, वहां पे हर बंदा जो है, हर शख्स जो है वो अपने घरों से बर्तन लेके पेट्रोल ऑयल को कलेक्ट करने में लगा हुआ था। तो अचानक वहां पर आग भड़की है और वो उसने पूरा जो है फिर धमाके, जोरदार धमाके के साथ ऑयल टैंकर जो है उसमें ब्लास्ट हुआ है। तो वो अमीन, बड़े हौलनाक ये मनाजिर हैं, हम सही तरह दिखा भी नहीं पा रहे स्क्रीन पर। खुदा न खास्ता किसी हलाकत की इत्तला तो नहीं है? जी देखें, वो जिस तरह की इंजरीज हैं, जो डॉक्टर्स की राय है, नॉर्मली भी हमारे उसमें यही है कि जो मोर देन 50% बर्न इंजरीज के हैं उनका बचना बहुत कम ही वो चांसेस होते हैं। अल्लाह ताला की जात तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिस तरह की इंजरीज हैं इसमें हलाकतों का बहुत खदशा है। अभी तक कोई कंफर्म तो नहीं हो रही, लेकिन हलाकतों का खदशा जरूर है। अच्छा अमीन, ये बताइएगा, 60 के करीब अफराद झुलस कर इसमें जख्मी हुए हैं। जिन अस्पतालों में इनको मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ पर इंतजामात जो हैं वो तसल्ली बख्श हैं, जो डॉक्टर्स का अमला वहाँ पर मौजूद है? जी मैं देखें, भावल विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी जो है वो बहुत एक अच्छी कैच करने वाली है इमरजेंसी है। दिल्ली के हिसाब से वहाँ पर कोई 3000 के करीब जो है वो पेशेंट्स को डील किया जाता है। लेकिन और अहमदपुर शर्किया भी इस तहसील हेडक्वार्टर है और बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी इंतजामात हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन प्रॉब्लम मेन ये है कि ये बर्न इंजरीज हैं और यहाँ पर बर्न यूनिट कोई नहीं है, इस वजह से भी बहुत एक प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। बर्न यूनिट कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अहमदपुर शर्किया के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई और आग से ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और इसके नतीजे में 60 के करीब अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। बहुत शुक्रिया अमीन, आपने अपडेट किया। इस हादसे से मुताल्लिक हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि पेशावर में 2 ईदों की रिवायत बरकरार रही। मस्जिद महाबत खान और कई मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई है। पेशावर में 2 ईदों की रिवायत बरकरार रही। मस्जिद महाबत खान और कई मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आदिल परवेज से। आदिल, बताएगा पेशावर में ईद की नमाज कितनी जगहों पर अदा की गई और सिक्योरिटी सूरत हाल क्या देखी गई? जी बिल्कुल, गुज़श्ता शब जो निजी कमेटियां हैं उनके ऐलानात के बाद हमने देखा काफ़ी हवाई फायरिंग हुई और खूब चांद रात को मनाया गया। उसके बाद आज सुबह शहरी चंद इलाकों में जबकि नवाई इलाकों में बेशतर मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। पुलिस को न सिर्फ मसाजिद में तैनात किया गया बल्कि करीबी रास्तों पर भी तैनात किया गया। पेशावर के लोकल्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर मुकीम अवान महाजरीन ने भी आज ईद मनाई है और नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमाम मस्जिद मोहम्मद खान में हुआ, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो हर साल की तरह इस साल भी पेशावर में 2 ईदों की रवायत बरकरार रही। तहम जो कैंट के एरिए हैं और जो अंदरूनी शहर के ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। अच्छा आदिल, महाबत खान जो मस्जिद बता रहे हैं उसमें कोई काबिल ज़िक्र हुकूमती शख्सियत ने भी नमाज अदा की? नहीं, ऐसी कोई बड़ी सियासी शख्सियत ने नमाज अदा नहीं की। तहम जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद उलमा और जो उनके रहनुमा हैं उन्होंने नमाज ईद उल फितर इस मस्जिद में अदा की। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, हमें डिटेल्स फराहम करने के लिए। उधर 4 सद्दा की मस्जिद गाजी गुल बाबा में नमाज ईद अदा कर दी गई। सरबरा ANP असफंदयार वली खान ने भी मस्जिद गाजी गुल बाबा में नमाज ईद अदा की। 4 सद्दा की मस्जिद है गाजी गुल बाबा, जिसमें नमाज ईद उल फितर का इज्तिमा मुनाकिद किया गया और सरबरा ANP असफंदयार वली खान ने भी यहाँ पर नमाज ईद अदा की। 4 सद्दा की मस्जिद गाजी गुल बाबा में नमाज ईद का इज्तिमा मुनाकिद किया गया। यहाँ पर
اور آپ کو بتائیں کہ سربراہ ANP اسفندیار ولی خان نے بھی مسجد غازی گل بابا میں نماز عید ادا کی۔ اب ملک میں ایک عید کا امکانات تھے لیکن اس دفعہ بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ پشاور اور KPK کے دیگر علاقوں میں 2 عیدوں کی روایت برقرار رہی ہے۔ KPK کی مختلف مقامات پر نماز عید الفطر آج ادا کی گئی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 4 سدہ کی مسجد غازی گل بابا کے یہ مناظر ہیں جہاں پر سربراہ ANP اسفندیار ولی خان نے بھی مسجد غازی گل بابا میں نماز عید ادا کی اور لوگوں سے وہاں پر موجود تھے جو ان سے خطاب بھی کیا۔ 4 سدہ کی مسجد غازی گل بابا میں نماز عید ادا کر دی گئی ہے اور ANP کے سربراہ اسفندیار ولی خان بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی نماز عید یہیں پر ادا کی اور نماز عید ادا کرنے کے بعد جہاں جو لوگ موجود تھے ان سے خطاب بھی کیا۔ ایک چاند اور ایک عید کے امکانات تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر آج نماز عید الفطر ادا کی گئی ہے اور وہاں پر آج عید الفطر منائی جا رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 4 سدہ کی مسجد غازی گل بابا کے مناظر۔ بنوں میں نماز عید کی ادائیگی پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے منظور الدین۔ جی اس وقت میں عیدگاہ حافظ جی پر موجود ہوں۔ مولانا قاری نظر اللہ کی امامت میں نماز عید ادا کی جا رہی ہے۔ بنوں میں مختلف مقامات پر بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کی گئی ہے اور شناخت کے بعد ہی آنے دیا جا رہا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد ایک دوسرے کو روزوں اور عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ جی کراچی کی بوہری برادری مصری کیلنڈر کی مناسبت سے آج عید الفطر مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع صدر بوہری بازار میں واقع طاہری مسجد میں ہوا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، کوئٹہ پارچنا دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ ملک بھر کی طرح آج کراچی میں بھی بوہری برادری عید الفطر مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، کوئٹہ پارچنا دھماکوں میں جاں بحق اور شہید پولیس اہلکاروں کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ کراچی میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع صدر کی طاہری مسجد میں ہوا۔ پان منڈی اور حیدری کے علاقوں میں بھی عید الفطر کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ نماز عید کے بعد اسلام کی سربلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ بوہری برادری مصری کیلنڈر کے مطابق عید اور دیگر تہوار مناتی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن، فلسطین سمیت کئی خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں بعض مکاتب فکر آج اور بعض پیر کو عید منائیں گے۔ پاکستان میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور کی بجائے اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پشاور میں آج عید کے اعلان کے بعد اجلاس کا مقام تبدیل کیا گیا ہے۔ شوال کا چاند سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، اردن، ترکی، مصر اور فلسطین میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ عراق میں سنی اوقاف نے عید الفطر آج منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ میں بعض مکتبہ فکر آج اور بعض پیر کو عید منائیں گے، جبکہ پیرس کی جامع مسجد نے آج عید منانے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر عمان میں چاند نظر نہ آنے پر پیر 26 جون کو عید کا پہلا دن ہوگا۔ مسلم فیڈریشن آف نیو جرسی نے امریکہ میں آج عید منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا امریکہ اور کینیڈا میں آج عید منانے کا اعلان۔ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں میں ایک دن عید منانے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि JIT व्हाट्सएप से शुरू होती है। JIT बदतरीन सियासी मुखालफीन से राय ले रही है। क्या तलाश करना चाहती है? अगर हमारे खिलाफ कुछ होता तो क्या इस तरह से होता? वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से बातचीत। कहा, हमारे तमाम अदवार हुकूमत में करप्शन स्कैंडल तो दूर की बात, कोई उंगली नहीं उठा सकता। JIT हमारे कारोबार के गिर्द घूम रही है, एहतसाब नहीं मजाक हो रहा है। कहा, हमारे हरीफ इलेक्शन में बुरी तरह हार गए थे, उन्हें डर है कि अगला इलेक्शन भी हार जाएंगे और उनकी सियासत खत्म हो चुकी, इसलिए अब ना तजुर्बेकार सियासतदान साजिश का जाल बुन रहे हैं। फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे। JIT की तारीख जो है वो सबके सामने है, आप सब लोगों के सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है ये। तो अब इस JIT, अब देखिए JIT जो है ना वो किस तरफ जाती है। कौम जो है वो माशाल्लाह किसी और तरफ देख जा रही है, JIT किसी और तरफ जा रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान पहली मरतबा JIT और हालिया मुल्की मामलात पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि JIT व्हाट्सएप से शुरू होती है, जो कुछ हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। JIT आखिर क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है? टू बी ऑनेस्ट, ये जो चल रहा है ये पाकिस्तान में ये मामला जो है मेरी तो समझ में नहीं आता, समझ से बाहर है। और ये मैंने JIT के मेंबरान को भी कहा था, मैंने कहा कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मामला है? कोई करप्शन का केस है, कोई कमीशन का केस है, किसी ठेके में पैसे लिए हैं, कोई सरकारी रकम का कोई खुर्द बुर्द है, सरकारी खजाने की कोई लूट खसूट है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इसका जवाब ही नहीं दे सके। वज़ीर आज़म ने अपने हरीफों पर भी वार किया और कहा कि हमारे हरीफ इलेक्शन में बुरी तरह हार गए थे, उन्हें डर है कि अगला इलेक्शन भी हार जाएंगे। उनकी सियासत खत्म हो चुकी, इसलिए अब वो साजिश कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये जो हमारे सियासी ओपोनेंट्स हैं, इनका तो एक और बस नहीं चला। इलेक्शनों में बुरी तरह ये हार गए थे, इनका कोई और रास्ते सोचते हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ को जो है ना वो इस मनसब से निकाला जाए। उनको चैन नहीं आता। अब समझते हैं जी कि अगर इसी तरह से मामला चलता रहा तो 2018 का इलेक्शन भी इंशाल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और ये तो JIT है ना, JIT तो असल तो 2018 में लगेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा खानदानी कारोबार 1937 से चल रहा है। कोई ये भी तो पूछे कि उस वक्त पैसा कहाँ से आया था। हमारी अरबों रुपए की फैक्ट्री सन 1972 में नेशनलाइज कर ली गई। उस पैसे का हिसाब कौन देगा? क्या हमें उसका मुआवजा मिला? 1972 से शुरू कर रहे हैं वो, 1972 से कि जी वो आप दुबई में जो गए तो कहाँ से आपके पास पैसा कहाँ से आया? भाई ना मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, ना नवाज शरीफ वजीर आला था, ना नवाज शरीफ का कुछ सियासत से दूर दूर का ताल्लुक था। तो क्या सवाल पूछते हो भाई? 1972 में तो आपने हमारी फैक्ट्री को नेशनलाइज कर लिया, उसको सरकारी कंट्रोल में ले लिया। जो ढाका में थी वो बांग्लादेश के साथ चली गई, जो लाहौर में थी वो उसको भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया। सवाल तो मेरा बनता है कि आपने हमें लूटा, आपने क्या दिया हमें लूट कर इतनी उस वक्त जो करोड़ों अरबों रुपए की जो फैक्ट्री थी उस जमाने में 1972 में, उसका कोई जरा एक पेनी भी, एक पैसा भी मुआवजा दिया? ये तो सवाल तो हमारा बनता है, हमारे खानदान का बनता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि वो फ़ौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे और इस नासूर को जड़ से ख़त्म कर देंगे। फौज के साथ इंशाल्लाह मिलकर दहशतगर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे। और आप जानते हैं कि 2013 में दहशतगर्दी का क्या आलम था और 2016 में और 17 में दहशतगर्दी कहाँ आ गई। हम इंशाल्लाह इस जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, नासूर को जड़ से खत्म करेंगे इंशाल्लाह।
वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बैरून मुल्क होने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्द अमल दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को लहू में लथपथ छोड़कर वजीर आजम लंदन चले गए। आर्मी चीफ सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों में मसरूफ हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम छुट्टियां मनाने में मसरूफ हैं। मुल्क इंतजामी और सियासी बहरान का शिकार है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि मियां साहब ईद के बाद इख्तिदार से ही नहीं इख्तिदार से बाहर नहीं होंगे बल्कि जेल जाएंगे। लाहौर में इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि मियां साहिबान कहते हैं सिर्फ उनका एहतसाब हो रहा है और पैनामा केस नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है, हालांकि नजरिया पाकिस्तान खुद करप्शन के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि मियां साहब का एहतसाब हुआ ही कब है। मुशर्रफ दौर में उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए मगर वो मुआफी मांग कर जद्दा चले गए। कमर जमान कायरा का कहना था कि किसी ने आईनी इदारों पर हमला करने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी इदारों के साथ खड़ी होगी। ईद के बाद इस मुल्क में जो मैदान लगेगा उसमें बात यह है कि होना किए होना है मियां साहब कि तुसी इस मुल्क के इक़्तिदार तो नहीं जाना बल्कि तुसी जेलों च जाना है। तुसी इस मुल्क की लुटी हुई दौलत वापस करनी है और तुसी अपने जुर्मां की सजा पानी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और अवाम की सिक्योरिटी पर मंडलाने वाले हर खतरे को खत्म करेंगे। पाकिस्तान की अवाम ही बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की असल ताकत है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपनी बिसात से बढ़कर लड़ी। अब अफगानिस्तान समेत दीगर फरीकैन भी दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद इकदाम करें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में अहम सिक्योरिटी इजलास हुआ जिसमें सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने आर्मी चीफ को दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान में NDS और रॉ की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों से मिले हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के क़याम और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि दीगर फरीकैन बिलखुसूस अफगानिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ ने कहा कि 9/11 के बाद से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा और बहुत कुर्बानियां दी। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम नहीं किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जारी है और पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में जवानों की कारकर्दगी को सराहा। और अब आपको अपडेट करें पारा चनार में जुमे को होने वाले 2 खुदकुश धमाकों के हवाले से, जिसमें हलाकतों की तादाद 67 हो गई है। इन धमाकों में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। ईदगाह मार्केट से मुत्तसिल तूरी बाजार में जुमे को इफ्तार से कबल 2 खुदकुश धमाकों में दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हो गए थे। धमाके में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली अफजल का एक भतीजा भी शहीद जबकि दूसरा जख्मी हुआ। धमाके में जख्मी अफराद को एजेंसी हेडक्वार्टर पारा चनार और पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां मजीद 22 जख्मी हफ्ते को दम तोड़ गए। शोहदा के घरों पर सफ़े मातम बिछी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम ने हफ्ते को भी धरना दिया, जबकि तूरी कबाइल के जिरगे ने पारा चनार से रेड जोन खत्म करने का मुतालबा किया। ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए जबकि उनके 5 साथी फरार हो गए। DPO ओकाड़ा हसन अली अलवी के मुताबिक चंद डाकुओं ने रात को दिबालपुर में वारदात के दौरान एक शहरी को कत्ल और 4 को जख्मी कर दिया था। एक डाकू भी मज़ाहमत के दौरान जख्मी हुआ जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि फायरिंग के तबादले में हमलावरों की फायरिंग से जख्मी डाकू मारा गया जबकि एक हमलावर भी हलाक हो गया। DPO के मुताबिक तारीकी का फायदा उठाकर 5 हमलावर फरार हो गए। और अब आपको खबर दें शेखुपुरा से। शेखुपुरा में कार सवारों ने फायरिंग करके 2 डाकुओं को हलाक कर दिया जबकि 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सांगला हिल रोड पर 4 डाकू शहरियों को लूट रहे थे। उन्होंने एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवारों ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी।
गोलियां लगने से 2 डाकू मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को मारने वाले कार सवार भी मौके से गाड़ी भगा कर ले गए। शेखुपुरा में कार सवारों ने फायरिंग करके 2 डाकुओं को हलाक कर दिया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सांगला हिल रोड पर मड़बलोचा के करीब 4 डाकू शहरियों को लूट रहे थे। उन्होंने एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवारों ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी और गोलियां लगने से 2 डाकू मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि इनके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को मारने वाले कार सवार भी मौके से गाड़ी भगा कर ले गए। बहावलपुर से खबर है। अहमदपुर शर्किया के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग से ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और आग से 60 के करीब अफराद झुलस गए। रेस्क्यू जराये का यह भी बताना है कि दर्जनों अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया के करीब ये हादसा पेश आया था। ऑयल टैंकर स्लिप हो गया था, जिसके बाद मुकामी आबादी के लोग यहां पहुंचकर ऑयल टैंकर से तेल निकाल रहे थे। इस दौरान आग भड़क उठी और फिर एक धमाका हुआ, जिससे अफसोसनाक मनाजर देखने में आए। आपको बताएं कि आग से 60 के करीब अफराद झुलस गए हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट जो बड़ी अफसोसनाक अपडेट आ रही है कि दर्जनों अफराद इस वाक़े में हलाक हो गए हैं। दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद बहने वाला पेट्रोल जमा करने पहुंची थी, जिस दौरान आग लगी और जिसके बाद ये धमाका हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी से। अमीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, और इलाके में जो ऑयल टैंकर ऑयल गिरा था उसको क्लियर कर दिया गया है? जी, ऑयल क्लियर तो कर दिया गया है। ऑयल टैंकर पूरा जल चुका है। उसके साथ साथ 123 जो है वो हलाकतें रेस्क्यू जराए स्पेशल ब्रांच के लोग और जो एट द स्पॉट मौजूद हैं, या जो मैं जली हुई बच्चों की खवातीन की लाशें देख रहा हूँ मौके पर, 123 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं। 75 से ज्यादा मोटरसाइकिल जो है वो जलकर बिल्कुल खाक हो गए हैं और गाड़ियां उसमें जली हुई हैं। अमीन आप हमें डेथ टोल दोबारा कंफर्म कर सकते हैं, कितने अफराद इसमें हलाक हुए हैं? जराए से और एट द स्पॉट जो देख रहा हूँ 1 2 3 123 जो है वो कंफर्म है, जिनमें खवातीन है, छोटे बच्चे हैं और मर्द हैं। आप कैजुअलिटीज 123 बता रहे हैं, 123 अफराद इस वाक़े में हलाक हुए हैं। 123 कंफर्म कर रहा हूं, मैं नहीं बल्कि रेस्क्यू के जराए कंफर्म कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच, दीगर एजेंसियां, पुलिस के लोग मौजूद हैं सब, और इससे हलाकतें जो है वो बढ़ सकती हैं क्योंकि इंजर्ड जो गए हैं वो भी बड़े सीवियर हैं। 80 से 90% इंजर्ड जो है वो जले हुए हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए हैं। अच्छा अमीन, ये बताइएगा जो जख्मी हैं उनको किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और कितना जख्मी है, वो किस नौयत के जख्म आए हैं? जख्मी सब इंजरीज हैं, पेट्रोल इंजरीज हैं। पूरा जिस्म जो है वो जला हुआ है। इनको ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इनको तहसील अहमदपुर शर्किया में शिफ्ट किया गया है, लेकिन वहां पर उनको सिर्फ तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बर्न यूनिट यहाँ पर इस पूरे रीजन में बहावलपुर डिवीजन में बर्न यूनिट नहीं है, इस वजह से, और जो लाशें जली पड़ी हैं उनको शनाख्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसे मनाजिर हैं कि जो टीवी पर मेरे ख्याल में दिखाए भी नहीं जा सकते। अमीन, आप बता रहे थे सीएमएच में बर्न यूनिट है, क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं जो सीवियर जख्मी उनको वहां मुंतकिल किया जा सके? बहावलपुर में 10 बेड का बर्न यूनिट मौजूद है। जाहिर है कि जो सीएमएच में शिफ्ट किए गए हैं उनको वहां पर वो सीएमएच में शिफ्ट कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर जाहिर है क्योंकि इस तरह की एक्सेस तो नहीं है ना कैंट में जाने की, लेकिन वो लोग भी अरेंज कर रहे हैं कि जितने लोग वो अकोमोडेट कर सकते हैं डेफिनेट वो कर रहे हैं। अच्छा अमीन अब्बासी, ये बताइएगा कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? जी, आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। टैंकर के पास ही ठहरा हूँ, लेकिन जो सूरत हाल है अभी तक किसी जगह से, किसी मोटरसाइकिल से, किसी गाड़ी के टायर से धुआं जो है वो निकल रहा है। अमीन ये बताएं जख्मियों की तादाद अंदाजन कितनी है? रेस्क्यू जराए क्या बता रहे हैं? जख्मी जो है वो तकरीबन कोई 50 और 60 के दरमियान है। अभी क्योंकि एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, हर तरफ अफरा तफरी है, हजारों लोग जो है अपने लवाहिकीन की तलाश में मौजूद है।
वहाँ से आए थे कि मेरे सामने जो है वो बर्तन भी बिखरे पड़े हैं जिनमें आए थे वो ऑयल इकट्ठा करने के लिए। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इतना जो पुरसोर मंजर है कोई बयान करना मुश्किल है कि हर तरफ लाशें, जली हुई लाशें जो है वो बिखरी पड़ी हैं। ये मेरे ख्याल में इस रीजन की, बहावलपुर रीजन की तो बहुत बड़ा जो है हादसा है। तो जो पाकिस्तान में शायद इतना बड़ी तादाद में जो है वो ऑयल टैंकर से जलकर हाईवे पे जो है शायद ही कभी कोई हादसे हुई हो। अच्छा अमीन अब्बासी ये भी बताइए कि यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस काफी है, जितने अफराद जहाँ जख्मी थे उन सबको मुंतकिल किया जा चुका है? सर्विस बहुत है क्योंकि अहमदपुर शर्किया की एम्बुलेंस रेस्क्यू 1112 मौजूद है, बहावलपुर की रेस्क्यू 1112 मौजूद है, साथ ही जो ईडी एम्बुलेंसेज हैं वो भी मौजूद हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू के लिए मुझे नहीं नजर आ रहा कि किसी चीज की कमी हो, लेकिन क्योंकि हादसा इतना बड़ा है और लोग जल गए हैं और उनका तो एक कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस हालत में लोग जले हुए हैं। यहाँ पर ये अल खिदमत फाउंडेशन है, जो भी मकामी उनकी एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं। अब जख्मियों सबको जो है वो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा चुका है। यहाँ पर सिर्फ जले हुए मोटरसाइकिल, गाड़ियां और वो डेड बॉडीज पड़ी हैं कि जिनको पहचानना जो है वो, जिनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। अलमनाक अफसोसनाक वाकया पेश आया है अहमदपुर शर्किया के करीब, जहां पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। आग से ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और दर्जनों अफराद हलाक, 123 के करीब अफराद बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू जराए के मुताबिक और लोगों की बड़ी तादाद बहने वाला पेट्रोल जमा करने यहाँ पर पहुंची थी और उसी वक्त ये आग भड़क उठी ऑयल टैंकर में और देखते ही देखते आग ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। 123 अफराद जाँ बहक हुए हैं रेस्क्यू जराए के मुताबिक और दर्जनों अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और वहां पर उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू का अमला भी यहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर जो मोटर बाइक्स और गाड़ियां वगैरह मौजूद थी वहां पर आग लगी हुई है, उन पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है और 123 के करीब अफराद बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। अफसोसनाक वाकया, अलमनाक वाकया ये पेश आया है। ऑयल टैंकर में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने बहुत से लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। हमारे नुमाइंदे अमीन अब्बासी जैसे कि मैं अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर की तारीख में इतना अलमनाक हादसा नहीं पेश आया होगा। ये अहमदपुर शर्किया के करीब ये हादसा पेश आया है, कौमी शाहराह पर पुल पक्का के करीब, जहां पर एक ऑयल टैंकर स्लिप हो गया था, जिसके बाद वहां करीब ही एक मकामी आबादी थी। वहां के जो कुछ अफराद थे इस स्लिप होने वाले पेट्रोल के टैंकर से पेट्रोल निकालने के लिए यहां पर मौजूद थे और इस दौरान एक मकाम पर आग लगी, जिसके बाद ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और ये अलमनाक मंजर इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। ऑयल टैंकर पूरी तरह जल गया है, 80 के करीब इसके इर्द गिर्द मोटरसाइकिलें हैं जो जली हुई पड़ी हैं और निहायत अफसोसनाक कि इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 123 अफराद रेस्क्यू जराए के मुताबिक जाँ बहक हो गए, जिसमें इत्तलाते हैं कि लाशें नहीं पहचानी जा रही, लेकिन मुमकिन तौर पर इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, जबकि 50 से 60 के करीब अफराद ऐसे हैं जो 70 से 80% झुलस गए हैं और उनको अब यहां से मुंतकिल किया गया है। इनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया है, 15 से 20 जख्मियों को। इसके अलावा 30 के करीब जख्मी ऐसे हैं जो शदीद जख्मी हैं, जिनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया मुंतकिल किया गया है। अहमदपुर शर्किया के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई, अफसोसनाक अलमनाक वाकया पेश आया है। आग से ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और दर्जनों अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। 123 के करीब अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, रेस्क्यू जराए का ये बताना है और लोगों की बड़ी तादाद बहने वाला पेट्रोल जमा करने यहां पर पहुंची थी। इसी दौरान ये आग लग गई और देखते ही देखते आग ने इनको अपनी लपेट में ले लिया। ये वाकया कौमी शाहराह पर पुल पक्का के करीब पेश आया। जख्मियों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि इन अस्पतालों में बर्न यूनिट मौजूद नहीं है, उसके लिए CMH कैंट में इनको मुंतकिल करना पड़ेगा, जिसके लिए इजाजत भी दरकार है और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। अहमदपुर शर्किया के करीब ये वाकया पेश आया है, जिसने देखते ही देखते 123 अफराद को जाँ बहक हो गए
गए हैं। इसमें आग से दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहां पर पहुंची थी ऑयल टैंकर से पेट्रोल जमा करने के लिए और इसी दौरान ये आग भड़क उठी और आग ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। ये वाकया कौमी शाहरा पुल पर पुल पक्का के करीब पर पेश आया। जख्मियों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनको तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स का अमला भी वहां पर मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है और एम्बुलेंसेस भी जो हैं वो भी काफ़ी हद तक वहां पर दरकार थी, जो कि उनको मुंतकिल कर रही थी अस्पतालों में। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, ये उस जगह के मनाजिर हैं जहां पर ये वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर पहुंची है और तमाम तर जो वाकया पेश आया है उसकी तहकीकात की जा रही है, जगह का जायजा भी लिया जा रहा है। ये मंजर आप बहावलपुर से देख रहे हैं। सुबह ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी शाहराह पर एक ऑयल टैंकर उलट गया था और वहां पर जो मौजूद एक करीबी आबादी है वहां के लोग यहां पर आ गए थे और इस ऑयल टैंकर से ऑयल जमा कर रहे थे मुख्तलिफ बर्तनों में। इस दौरान आग भड़क उठी और फिर धमाके से ये ऑयल टैंकर फट गया और वहां पर जो मौजूद तमाम लोग थे उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये शायद बहावलपुर की तारीख का सबसे अलमनाक हादसा है। इतनी बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ है। रेस्क्यू जराए कंफर्म कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदा जैसे अमीन अब्बासी हमें बता रहे थे 123 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये जली हुई गाड़ियां, ये जली हुई मोटरसाइकिलें आप देख सकते हैं। ये कौमी शाहराह है पुल पक्का के करीब और इस जगह पर यह हादसा पेश आया। ये इस वक्त आप अस्पताल के मनाजिर भी देख रहे हैं। एम्बुलेंसेस के जरिए जख्मियों को यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। जो जख्मी हैं वो भी शदीद जख्मी हैं। 70 से 80% उनका जिस्म झुलस चुका है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और इनको अब 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया अहमदपुर शर्किया के। और अपडेट से हैं, निहायत अफसोसनाक अपडेट से हैं कि 123 अफराद इस अलमनाक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों में खदशा बढ़ने का मजीद भी खदशा है। अहमदपुर शर्किया के करीब ये अफसोसनाक अलमनाक वाकया पेश आया है। ऑयल टैंकर में आग लग गई और आग से ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और रेस्क्यू जराए का ये बताना है कि इस हादसे के नतीजे में 123 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और कई अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंची हैं जो जख्मियों को वहाँ पर ले जा रही हैं ताकि उनको तिबी सहूलियात फराहम की जा सकें। वाकया कौमी शाहराह पर पुल पक्का के करीब पेश आया। लोगों की बड़ी तादाद यहां पर पहुंची थी ऑयल टैंकर से पेट्रोल जमा करने के लिए और उसी दौरान वहां पर आग भड़क उठी और आग ने देखते ही देखते सबको अपनी लपेट में ले लिया और इस आग लगने के नतीजे में 123 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दर्जनों इसमें जख्मी भी हुए हैं और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और इस करीबी अस्पताल में बर्न यूनिट मौजूद नहीं है, लेकिन तिबी सहूलियात जो इब्तदाई हैं वो उनको फराहम की जा रही हैं ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन को ना देखना पड़े। अहमदपुर शर्किया के करीब ये वाकया पेश आया है। अफसोस ये वाकया है, ये मनाजिर है उस जगह के जहां पर ये वाकया पेश आया। आप ये देख सकते हैं किस तरह से मोटर बाइक्स, गाड़ियां जो वहां पर मौजूद थी जल चुकी हैं, बुरी तरह से जल चुकी हैं और जो रेस्क्यू का अमला है वो भी वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वहां पर इसलिए मौजूद है कि अगर मजीद आग भड़के तो उस पर मजीद काबू पाया जा सके। पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर पहुंच चुकी है और तहकीकात की जा रही है कि यह हादसा किस तरह से पेश आया। अहमदपुर शर्किया में कौमी शाहराह पर पुल पक्का के करीब यह हादसा पेश आया। यह हादसा आज सुबह पेश आया है जब एक ऑयल टैंकर यहां पर था और वो यहां से गुजरते हुए उलट गया था और मुकामी आबादी के कुछ लोग थे जिन्होंने यहां पहुंचकर इस ऑयल टैंकर से ऑयल निकालने की कोशिशें की। उस दौरान ये अलमनाक हादसा पेश आया है। आग भड़क उठी थी जिसके बाद ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और जिसके बाद ये अलमनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं। कैजुअल्टीज बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 123 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अफसोसनाक अपडेट हम आपको दे रहे हैं बहावलपुर से। अहमदपुर शर्किया के करीब कौमी शाहराह पर पुल पक्का के पास यह हादसा पेश आया है। इस हादसे के जख्मियों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल 15 से 20 जख्मी यहाँ पर लाए गए हैं जो शदीद जख्मी हैं और उनका जिस्म 80 से 70% जल चुका है और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि कैजुअल्टीज की तादाद बढ़ सकती है। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया भी
30 के करीब जख्मी लाए गए हैं जो शदीद जख्मी हैं। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको ये अफसोसनाक अपडेट दे दें जो आई है बहावलपुर से। अहमदपुर शर्किया के करीब यह हादसा पेश आया है। कौमी शाहराह पर पुल पक्का के करीब एक ऑयल टैंकर उलट गया था, जिसके बाद मुकामी आबादी के कुछ लोग यहां पर पहुंचे और इस ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया था, यहां से ऑयल निकाल रहे थे। इस दौरान आग भड़क उठी, जिसके बाद यह ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। अहमदपुर शर्किया के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई और रेस्क्यू जराये के मुताबिक इस आग के नतीजे में 123 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू का अमला भी वहां पर पहुंचा है, एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं जो जख्मियों को मुंतकिल करने में मदद फराहम कर रही हैं। फायर ब्रिगेड का अमला भी मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पा लिया गया है। ये मनाजिर आपको उस जगह के दिखा रहे हैं जहां पर यह वाकया पेश आया है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मजीद जानी नुकसान भी हो सकता है। 70 से 80% जिस्म झुलस चुका है जो अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। अलमनाक ये वाकया पेश आया है, दर्जनों अफराद इसमें जख्मी हुए और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर बहने वाला पेट्रोल जमा करने पहुंची थी और इसी दौरान ये आग लग गई और देखते ही देखते आग ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। और आप ये देख सकते हैं मनाजिर के गाड़ियां, मोटर बाइक्स बुरी तरह यहाँ पर जल चुकी हैं और ये मनाजिर उस जगह के हैं जहाँ पर ये वाकया पेश आया है। लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हाईवे का इलाका ये बताया जा रहा है जहाँ पर ये ऑयल टैंकर से पेट्रोल जमा करने के लिए लोग पहुंचे थे और इसी दौरान ये ऑयल टैंकर धमाके से फट गया और आग भड़क उठी और आग ने देखते ही देखते सब कुछ अपनी लपेट में लिया। और इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि 70 से 80% जिस्म झुलस चुका है जो अफराद इसमें जख्मी हुए हैं और मजीद जानी नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल है जहां पर जख्मियों को मुंतकिल किया गया है और आपको बताएं कि CMH अस्पताल में बर्न यूनिट मौजूद है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है जो अफराद ज्यादा झुलस चुके हैं जिनको बर्न यूनिट में मुंतकिल करने की जरूरत है उनको वहां मुंतकिल किया जाएगा। बहावलपुर से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अहमदपुर शर्किया के करीब ये अफसोसनाक आज अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये हादसा पेश आया है कौमी शाहराह पर पुल पक्का के करीब अहमदपुर शर्किया के पास, जहां एक ऑयल टैंकर में धमाका हुआ और मजीद इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी से। अमीन, क्या डिटेल्स हैं इसके? इस वक्त आपके पास तमाम बॉडीज़ और तमाम जख्मियों को जाए वक़ुआ से मुंतकिल कर दिया गया है। 1122 के एहलकार जो है वो कफन लेकर आए हैं और अब वो डेड बॉडीज की जो है वो कलेक्शन शुरू कर रहे हैं ताकि उनको जो है वो मॉर्चरी में या किसी बड़े हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया जा सके। यहाँ पर क्योंकि बहुत एक मैसिव डेथ हुई है, इस वजह से बाजार से अभी दुकानों से जो है वो सफेद कपड़ा लाया गया है, चादरें लाई गई हैं ताकि एक एक डेड बॉडी को अलहदा किया जा सके। बहुत सी डेड बॉडीज जो है जलकर एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं और उनको जो है वो कोशिश की जा रही है ताकि जो है एक उनको मुख्तलिफ उसमें जो है वो अलहदा करके मॉर्चरी में जो है मुर्दा खाने में जो है वो भेजा जा सके। शनाख्त का अमल जो है वो इस तरह मुमकिन नहीं है अनलेस के इनका DNA किया जाए और वहां से पता चले कि कौन जो है किसकी डेथ हुई है। छोटे बच्चे वो झुलस के मरे पड़े हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, इवन जो लोग सड़क है वहां से गुजर रहे थे वो भी रुक कर जो है वो आयल जो इकट्ठा करने में, आयल जमा करने में लग गए, उनको आके मौत जो है ना तो पूछ लिया। बहुत ही एक बहुत बड़ा आयल टैंकर था जो कराची से जो है आयल लेकर इधर लाहौर की तरफ जा रहा था और उसमें वो टायर पंक्चर हुआ, उसका वो स्लिप हुआ और वहाँ वो गिरा तो उससे जो है आयल जो है वो सब लोग जो है बस्ती ये मौजा रमजान जो ये है और बस्ती पुल पक्का वहाँ से लोगों ने जो है रश किया यहाँ पर ताकि वो आयल जो है वो जमा कर सके। इसकी वजह से ये इतना बड़ा सानहा जो है वो पेश आया। यहाँ पर बहुत ही सूरत हाल गंभीर है, डेड बॉडी को देखा नहीं जा सकता, दिखाना तो बहुत ही मुश्किल बात है, देखा भी नहीं जा सकता। अभी रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो है वो एक एक बॉडी को अलहदा करके उनको प्लास्टिक शीट्स और कपड़े में डालकर जो है वो मॉर्चरी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जी
अच्छा अमीन, ये बताइएगा ये इलाका किस तरह का है जहाँ पर ये वाकया पेश आया है? आसपास कोई आबादी तो नहीं है? ये नेशनल हाईवे है। यहाँ पर ये जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, यहाँ पर पूरे मुल्क की ट्रैफिक जो है ये गुजरती है। लाहौर से जिसने कराची की तरफ जाना हो तो ये एक अहम मकाम है। अहमदपुर शर्किया से नेशनल हाईवे जो है ये फिर जो है मोटरवे पे जाते हैं यहाँ से ये, और साथ ही करीब बस्ती है, लालाते खेत हैं। ये कोई इतनी बड़ी जो है वो वैरन आबादी नहीं है, बिल्कुल शहर के करीब है। लेकिन बस लोगों को मैं क्या कहूँ लालच थी कि वो जैसे ही ऑयल टैंकर को, और देखें जो सबसे जो एक अंदोनाक बात है कि ऑयल इकट्ठा कर रहे थे और लोग जो है वो आईनी शाहिदीन बता रहे हैं कि सिगरेट भी पी रहे थे। तो हो सकता है किसी सिगरेट की वजह से जो है ये आग भड़की हो। तो इतना बड़ा मेरे ख्याल 50,000 लीटर से बड़ा ऑयल टैंकर था, उसमें ऑयल था जिसकी वजह से जो है ये जो है तो ये जो है ना वहाँ बता रहे हैं रेस्क्यू एहलकार के भी टायर पंक्चर हुआ उसके बाद जो जी अमीन हमारे नुमाइंदे हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। अहमदपुर शर्किया के करीब ये अफसोसनाक और अलमनाक हादसा पेश आया आज सुबह सुबह, और इसमें 123 अफराद के जाँ बाक होने की कंफर्मेशन हो चुकी है और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि इसमें हलाकतों में इजाफा हो सकता है।